Good evening, sir. Good evening. Sir, good evening. Good evening. मैं ट्राई कर रहा था टैब पर, लेकिन पता नहीं ऑडियो की क्या प्रॉब्लम आ गई। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने किरचॉफ लॉ स्टडी किया था। सर, कुछ क्वेश्चन पेपर के डाउट्स हैं, वो कब पूछें? क्वेश्चन पेपर के डाउट भी अभी पूछो। हाँ बोलो, अभी बोलो। सर, आपके पास क्वेश्चन हैं इस टाइम? नहीं, तुम बताओगे, दिखाई क्यों नहीं दे रहे अभी? सर, हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बाद में वो दो क्वेश्चन दोबारा नहीं दिखते। तो फिर बाद एक बार क्वेश्चन नोट करके ले आना, अगर याद है तो वैसे पूछ लो, ठीक है? ओके सर, क्वेश्चन नोट करके ले आऊंगा। हाँ, तब पूछ लो। सर मुझे 2-3 याद है सर, 1 मिनट पूछता हूँ, अभी निकाल रहा हूँ। सर यस। सर गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जैसे इसमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हैं हम, E डॉट डी एस इंटीग्रेशन, इसमें हम करते हैं फ्लक्स E डॉट डी एस इंटीग्रेशन, ये फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो वहां पे चार्ज की जगह मास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। ओके सर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ना, इसको G के इक्वल रख दो, तो 1/एप्सिलॉन नॉट 4 पाई G हो गया। तो 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा 4 पाई G, और Q की जगह मास आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट लॉ हो गया, इक्विवेलेंट गॉस थ्योरम ग्रेविटेशन का, ठीक है? ओके सर। हाँ, ऐसे फाइंड कर दो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। सर अभी डाउट्स चल रहे हैं? डाउट्स भी पूछ रहे थे कि अगर किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलता हूँ। सर अभी सर हुई है मतलब ऐसे नहीं क्लास? सर, जैसे सर मतलब बहुत अभी सारे शुरू हुई क्वेश्चन में है। मिसप्रिंट थे सर। कई क्वेश्चनों में फिगर भी नहीं थी। क्वेश्चन में मिसप्रिंट थे सर बहुत सारे, 5th 11th और 16th में। यस सर, और कुछ हमारे पास कुछ बच्चों का फिगर भी नहीं आ रही थी उसको। ये सर फिगर भी नहीं आ रही थी। वो तो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो आ रही थी, कुछ के पास नहीं आ पाई, तो वो शायद कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से। सर मोबाइल, जितने भी मोबाइल में टेस्ट दे रहे थे ज्यादातर पे नहीं आई, और टैबलेट लैपटॉप और वालों पर आई थी सर। हाँ लैपटॉप टैबलेट वालों पे आ गई थी। हाँ, तो एक बार ये बता देंगे उनको, एक बार बता बता देंगे, दिया बता सर। दूंगा मैं, है ना? टेक्निकल वाले टीम को एक बार बता देंगे कि क्या यस डिफरेंस है। सर यस। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सर जैसे मैं एक डिक्टेट कर दूं क्वेश्चन एक। हाँ, सर तुम आपके पास टेस्ट पेपर है? सर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2I प्लस 3I। 2I+3I। ये सर ये क्वेश्चन में यही था, 2I प्लस 3I। वो जे होगा ना? हाँ सर, वो जे सर था, वो लेकिन आई लिखा हुआ था। सर वो जे आई लिखा हुआ था सर। सर मुझे लगा कंफ्यूज करने के लिए लिखा, तो मैंने आई लेके ही कर लिया। जे ले लो। सर मैंने तो जे लेके किया था, क्योंकि आगे के भी दे रखा था ना, तो फिर सीक्वेंस। ये सर इसे जे लेके ही करना था, तभी आंसर सही दिखा रहा था उसका। जे हाँ लेके सर, तो ऑप्शन में वरना तो आंसर आंसर इसका आई लेकर ही कर दिया था सर मैंने, तो फिर गलत हो गया था मेरा, ये मिसप्रिंट था। पता लग जाएगा कि हम गलत ले रहे हैं, है ना? यस सर, ये 20 सर? आ गया था वैसे करके, तो सिंपल करके चलो आंसर ठीक है, तो और कुछ?
सर एक और क्वेश्चन था नंबर 6। फर्स्ट था मेरा डाउट। क्वेश्चन सर, आपका डिक्टेट करना पड़ेगा पूरा। अच्छा सर के पास अच्छा क्वेश्चन। मुझे याद है, क्वेश्चन याद है मुझे पूरा। बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन था कि सर कितना हम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, मतलब एक्स के टर्म्स में क्या होगा, यस सर, यस एक्स ये सर, के उनकी एक्स की सेपरेशन पावर में थोड़ा क्या अलग है। प्रोपोर्शन। ऑप्शन में एक्स स्क्वायर वगैरह था। हाँ तो क्यू स्क्वायर बाई उसका 2c लिखोगे, मेथड हाँ समझ लो। एनर्जी होगी एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, और c को लिखोगे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन जो डिस्टेंस है d की जगह x हो गया वो, और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो x के टर्म्स में आएगा आंसर। समझ गए? ये सर एक्स की पावर -2 था सर इसका। सर दोबारा बताना कैसे किया आपने। u बराबर, एक मिनट ये लो, हाफ सी वी स्क्वायर, प्लेट के क्रॉस जो पोटेंशियल था वो तो कांस्टेंट था ना। यस सर, यस सर। कांस्टेंट पोटेंशियल था। सी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x हाफ वी स्क्वायर, तो u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है ना, तो आप du बाई dx निकाल लोगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा आंसर। ओके सर, हो जाएगा। ओके सर। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर लेना था। अच्छा, रेट पूछा था इसलिए। हाँ, ओके सर। और बोलो। क्वेश्चंस तो याद नहीं मुझे, डाउट सर था फिर थोड़ा। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेकर आ पाएंगे। सर हम क्वेश्चंस आपको भेज दें, हम भी नहीं एक्चुअल भेज सकते ना। मेरे व्हाट्सएप पे, लेकिन वो स्क्रीन पे चल नहीं पा रहा ना, वो स्क्रीन पे चला रहा था, वो सब हटा दिया मैंने। सर एक शायद सिलेबस के बाहर था, 5th वाला, उसमें 2 बैटरीज कनेक्टेड थी और कैपेसिटेंस फाइंड करना था। यस सर, 6 वोल्ट दे रखा था, एक ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बताना था। हाँ नहीं, वो हाँ सर हाँ ये हाँ, था सर था। सिलेबस कह के रहे बाहर नहीं था सर ये। नहीं, सिलेबस के बाहर नहीं है, क्यू बाई सी करके कर लेंगे जो भी उसमें पोटेंशियल, क्यू सर बाई मैं सी आपको बताऊं क्वेश्चन। सर पोटेंशियल ड्रॉप। आप फिगर बनाओ सर, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। सर बताऊं? कैसे बोलो। सर सबसे पहले एक ए पर एक कैपेसिटेंस बनाना सर है हमें। सर मैं आप बता दो। सर मैं बता देता हूँ सर। सर एक बैटरी है 6 वोल्ट की बैटरी है। हाँ, फिर सर उसके राइट में 3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस लगा हुआ था, हाँ उसके लेफ्ट में 2 माइक्रोफेराड का लगा हुआ था, लेफ्ट में बैटरी के, हाँ बैटरी के लेफ्ट में, हाँ। हाँ, और ये दोनों कनेक्टेड थे 16 वोल्ट से। कहाँ है 16 वोल्ट, यहाँ नीचे? हाँ यहाँ पे, यस सर, यही था क्वेश्चन। और फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए और बी दोनों टू वाले पे थे, 2 माइक्रोफेराड पे। हाँ, तो ये बड़ा आसान है भाई, किरचॉफ लगाते हैं ना, तो इसमें अगर क्यू चार्ज फ्लो कर सर रहा है तो सर ये लेकिन जो सिलेबस था वो तो था वहाँ का ना। हाँ सर, उसमें तो किरचॉफ था ही नहीं, वो तो हमने यस सर। कर लिया था, तो वो तो। नहीं, सर्किट वाले क्वेश्चन में तो किरचॉफ लगाएंगे ना, वो हमने कर लिया, लेकिन हम कंपटीशन वाले क्वेश्चन में ऐसे छोड़ देंगे हम ये बोल के कि ये तो हमारा इस चैप्टर का नहीं है, हम नहीं अरे करेंगे। सर वो जो तो एक, कंबाइंड सिलेबस उसी में से आना चाहिए ना सर क्वेश्चन तो। नहीं ऐसा नहीं होगा, सारी कंबाइंड कंसेप्ट आएंगे ना, फिर तो हमारी कंसेप्ट छूटती आएंगे, ऐसा कैसे होगा? सर और कंबाइंड कंसेप्ट तो आएंगे, लेकिन वो तो जब चैप्टर्स पढ़ लेंगे जब आएंगे ना। अच्छा, आएंगे हम लिमिटेड चीजें करेंगे, ऐसा करेंगे तो। और ये तो हमें ऑलरेडी आता था, हम लोग खुद पूछ रहे थे, तुम लोग तो खुद पूछ रहे थे ये क्वेश्चन, और वहां पे छोड़ के आ गए। सर मेरी किरचॉफ वाली क्लास मिस हो गई थी, अरे ये इसी वैसे टेस्ट से पहले वो पढ़ाई। 16 - 6 10 वोल्ट लेना है, बस खत्म, इतना आसान है ये। बस 16 - 6, हाँ, ये सिर्फ 10 वोल्ट का एक सेल काम करेगा इसमें, और बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, इतना आसान था। दोनों सर अपोज कर, दोनों को। सर 10 ऑप्शन नहीं था शायद से। 10 नहीं, ये तो 10 तो टोटल आया ना, इसके क्रॉस से निकालोगे ना फिर सीरीज में। यस सर, हो जाएगा ओ हो जाएगा। अच्छा। कितना आसान क्वेश्चन था, तुम इसको टफ समझ रहे थे। सर सर सब्ट्रैक्ट क्यों स्क्रीन किया? सर ये तो पता ही नहीं था।
क्योंकि दोनों अपोज कर रहे थे। एक मिनट, ये क्या हो गया? स्क्रीन चला गया मेरा। सर यस स्क्रीन सर, नहीं आ रही। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन। एक मिनट रुक जाओ। सर आ गई स्क्रीन। सर अब क्लियर है आपकी स्क्रीन। वेट वेट वेट, मेरी स्क्रीन तो नहीं आ रही है। हाँ अब आ गई। सर आ गई है। यस सर, ठीक आ रही है, क्लियर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऐसा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? यस और सर। वो और कोई डाउट है? सर माइनस क्यों किया? इसलिए कि ये दोनों अपोज कर रहे हैं ना, ये प्लस प्लस एक दूसरे को अपोज करेंगे। ओके, लेकिन सर हर केस में ही अपोज करेंगे? हर केस में अपोज करेंगे। अगर ये प्लस प्लस आ रहे हैं ऐसे तो आपस में अपोज करते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है। क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए ना, ज्यादा प्रैक्टिस करते तो तुम्हें भी आ जाता है। सर ये आपने वैसे पिछली क्लास में कराया है? ये मैंने किरचॉफ लॉ जो कराया है उसमें बताया था कि क्यू बाई सी, उसमें सेल जो किरचॉफ लॉ है वो इसमें अप्लाई करना। यस सर सर, वो सर वो मैंने 19 मिस हो रोहित गए थे क्लास मेरे। सर मेरी लेकिन miss हुई। वोल्टेज बात तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो हमेशा माइनस ही होंगे फिर। नहीं सर, अगर शायद ऐसे देख लेंगे ना, जैसे 16 वोल्ट से प्लस क्यू चार्ज इधर लेफ्ट वाली साइड आ जाएगा और 6 वोल्ट से प्लस क्यू चार्ज राइट वाली साइड आ जाएगा, तो फिर उनका नहीं, डिफरेंस माइनस लेंगे प्लस फिर। के बाद अगर ये प्लस माइनस है तो अपोज कर रहे हैं, माइनस प्लस के बाद फिर माइनस प्लस होता तो ऐड हो जाते दोनों। ठीक है? ओके सर, ओके सर। पोटेंशियल हाँ, डिफरेंस सेल इन नेगेटिव हो सीरीज, सकता है। सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सेल वाले इसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में और करेंगे प्रैक्टिस। सर ओके सर। सर हाँ जी, यस। सर पोटेंशियल डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है ना? पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और डिपेंड करता है किसके इसके बीच में पूछा है ना। यस सर। यस तो अब आगे चलो, मैं आज नया टॉपिक लेता हूँ। सर, एक मुझे वैसे कैपेसिटेंस का एक डाउट था सर। सर वो पूछ लूं अभी? बोलो। सर आप एक फिगर बना देंगे फिगर मतलब नहीं भाई, जल्दी बोलो, तो फिगर वैसे। ऐसा नहीं बन पाती। हाँ ऐसे बोलो, कुछ डाउट है तो, नहीं तो बाद में पूछना। सर नहीं, सर फिगर का डाउट है, मतलब बनाना पड़ेगा उसमें। बताओ कैसी फिगर बनानी है। सर एक स्क्वायर बनाइए अंदर सर। एक स्क्वायर? हाँ सर, थोड़ा ऊपर भी कर दीजिए, पेपर दिख नहीं रहा नीचे का। सर क्वेश्चन पेपर हमारे पास तो अब दोबारा आ नहीं रहा है, तो हम आपको क्वेश्चंस कैसे बताएंगे फिर जो रह गए? क्वेश्चन तुम कंसेप्ट पूछ लिया करो, कंसेप्ट तो याद रहती है नहीं। सर इसके यस सर, चारों वो साइड्स पे कैपेसिटर है, और एक और ही ऐसा एक, मतलब इसी सेंटर पे एक और ही इससे बड़ा स्क्वायर है। इससे बड़ा इससे छोटा? एक ही बात है, इससे छोटा ले लीजिए, इससे छोटा ले लीजिए। नहीं, इसके सेंटर पे भी है और इससे बड़ा भी है, ऐसे नहीं कैसे नहीं, हुआ? बस इतना ही है, बस इतना ही है, बस इतना ही है। और इसकी भी चारों साइड पे एक कैपेसिटर है। फिर और इसके सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, इसके सारे जो एजेस है वो कनेक्टेड है, और वर्टेक्स। ये यस सर। और इस पे भी एक कैपेसिटर है। कहाँ पे? यहाँ जो पे? एजेस आप, हाँ यहाँ पे, जो छोटे वाले स्क्वायर के जो लेफ्ट और राइट एजेस हैं, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, अंदर हाँ वाले स्क्वायर के,
सॉरी वर्टेक्स, एक्सट्रीम लेफ्ट और ये एक्सट्रीम राइट वर्टेक्स कोई भी ले लीजिए, दो A और डायमेट्रिकल या अपोजिट, और इसके नीचे वाला सी। हाँ, तो ए और सी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बतानी है। यस सर। हाँ, तो ये सिमेट्रिकली लगे हुए हैं, तो इसमें ये इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम होता है, तो ये हट जाएंगे यहाँ से, ये रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, सर ये कौन से है? ये वाला जो कैपेसिटर है और ये नीचे वाला। सर ये कैसे होता है सर, ये मतलब ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी कैपेसिटर होते हैं उन सब के पोटेंशियल सेम होता है। अच्छा सर, ये तो सेकंड तब होता है ना जब बी और डी कनेक्टेड होते तो। नहीं नहीं, कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तब तो गलत, तब तो ऐसे ही सबको ही दिख रहा होता। अब ये सिमेट्री से इसके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, तो इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। सर वेटस्टोन ब्रिज की वजह से? नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा है, ये सिमेट्री कहलाती है, ये अलग है। ओके सर। ये कुछ क्वेश्चन अच्छा, ऐसे तो आप होते हैं जिनका सोल्यूशन हमें ऐसे पहले से पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप कराएंगे सर, या फिर हम खुद ही प्रैक्टिस करें, मतलब प्रैक्टिस के दौरान ही ऐसे क्वेश्चन देखने में? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के बीच बीच में आएंगे, ऐसे तो याद भी नहीं रहेंगे, ये कितने ऐसे तो क्वेश्चन बनते ही आएंगे, तो जब हम पुराने ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है सर। सर प्रीवियस, ऐसे डाउट था सर, ये मतलब ज्यादा दिमाग लगा दिया था मैंने इसमें। हाँ, पर ये तो तुम्हारे उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो रेजिस्टेंस है उसमें भी दिया हुआ है हर बुक में कि यहाँ जब लेफ्ट और राइट सर्किट में सिमेट्री होती है तो ये सारे पॉइंट के पोटेंशियल सेम होते हैं, सेम रूल इसमें लग रहा है। अच्छा सर। हाँ, ये उससे ठीक याद है। रखना पड़ेगा। हम हर चैप्टर में कुछ अजीब क्वेश्चन भी होंगे, हम्म। इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, तो अगर वो कुछ स्पेशल क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, ओके सर, और कोई डाउट याद आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। हाँ, तो अगली क्लास में पूछ लेना। यस सर, अभी याद नहीं आ रहा कोई सर। हाँ, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, यस सर। अब देखते हैं मीटर ब्रिज। तो सपोज मीटर ब्रिज लेते हैं हम, तो यहाँ पे ऐसे मार्किंग बनी रहती है 0 सेंटीमीटर, इधर ये 100 सेंटीमीटर। ये गैल्वेनोमीटर कहलाता है, और इसके साथ ये जॉकी कहते हैं इसे हम। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
सर ये व्हीटस्टोन पे बेस्ड है या व्हीटस्टोन इस पे बेस्ड है? मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन के ऊपर बेस्ड है। ओके सर। हमारे पास अगर ये रेजिस्टेंस है, ये पी क्यू आर एस एंड टी, तो अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, तो इसको मैं ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं, तो ये ए और बी, ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, यूजलेस। कब? अगर ये रेशियो P अपॉन आर करस्पॉन्डिंग रेशियो, इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो, और सर इसको हम नीचे का विजिबल नहीं है। और Q को हम इधर ले जाएं, R इधर ले जाएं, तो ऐसा बन जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। Q इधर ले गए, R इधर ले गए, तो P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S। तो इन दोनों का रेशियो या इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो, तो ये वाला रेजिस्टेंस रिडंडेंट हो जाता है, मतलब ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, तो इसमें करंट जीरो आ जाता है। सर कैसे आएगा जीरो करंट अगर पोटेंशियल सेम है? करंट इन टी इज जीरो। इसका प्रूफ किरचॉफ लॉ से हम कर सकते हैं, तो अभी हम फिलहाल इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन किरचॉफ लॉ से इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें करंट ओके I1 सर। डिवाइड करते हैं, इसमें I2, ऐसे लेके हम किरचॉफ लॉ से इन सबके क्रॉस पोटेंशियल निकाल के अगर हम देखें, तो इस करंट को जीरो रखने की कंडीशन आ जाती है, इनका रेशियो बराबर इसका और इसका रेशियो। इसे हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। ये प्रिंसिपल हम मीटर ब्रिज में यूज करते हैं। यहाँ पे देखें, ये P ये नोन रेजिस्टेंस होता है इसमें, और Q हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है, इससे ये जॉकी अटैच्ड होती है, ये जो एरो बन रहा है इसको हम जॉकी कहते हैं। इस जॉकी को A और B के ऊपर मूव करते हैं, ये A से लेके C तक ये लेंथ L है, अगर तो C से लेके B तक की लेंथ 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में होते हैं, ये L सेंटीमीटर, तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर। और रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो इसका और इसका रेशियो बराबर Q और इसका रेशियो। तो अगर मैं इसको रेजिस्टेंस R ले लूं और इस वाले को रेजिस्टेंस S ले लूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, S इक्वल टू K इंटू L, K इंटू 100 माइनस L, एंड R इक्वल टू K है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो S का रेजिस्टेंस मैं ले सकता हूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ 100 माइनस L, और इस R का रेजिस्टेंस K इंटू L, K है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, K यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। और इस व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड के लिए इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो, ऐसा कर रहा हूं मैं। तो जॉकी को हम तब तक मूव करते हैं जब तक इसमें करंट जीरो नहीं हो जाता, तो इससे हम C को बैलेंस पॉइंट कहते हैं, इससे हम Q की वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें। तो मैं लिख सकता हूं P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S, और R को मैं लिख सकता हूं यहां से K इंटू L, और S को मैं लिख सकता हूं K इंटू 100 माइनस L। तो ये K ये जो कैंसिल हो गए, Q इक्वल टू P इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो मीटर ब्रिज के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें Q ये अननोन रेजिस्टेंस है। सर यहाँ पे R और S क्या है?
सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। फिर से बता रहा हूँ, आर ए से लेके सी तक जो डिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस है। सर फिगर शो कर दीजिए, हम्म, ये रहा आर। फिगर ऊपर कर दीजिए। यस। एक मिनट, अब दिख रही है फिगर। यस सर। तो ये ए से लेके सी तक ये वाला जो वायर होगा, यहाँ पे जॉकी लगा दी ना हमने, तो ये दो रेजिस्टेंस ये वाले हो गए, ये ऐसा सर्किट बन गया। और ये जी वाला इसका जो रेजिस्टेंस है ये बीच में हो गया टी, ये बीट स्टोन ब्रिज का ये क्यू हो गया, और ये नीचे इस यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो एस हो गया। लेकिन वहां पे तो कोई रजिस्टर ही नहीं है। इसके अंदर है ना गैल्वेनोमीटर में, सर इंटरनल रजिस्टर। इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा गैल्वेनोमीटर में। एक चीज, दूसरा, हम तो जॉकी को कब तक मूव करते हैं, जब तक करंट जीरो ना हो जाए। तो जब करंट जीरो हो गया तो इसका रेजिस्टेंस होने चाहिए नहीं, तो ये बीट स्टोन Yes, ब्रिज sir. की तरह वर्क करता है। इसका रेजिस्टेंस भी होता है लेकिन ये बीट स्टोन ब्रिज की तरह वर्क करता है। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, तो ये कंसेप्चुअली ये वाला सर्किट बन जाता है, बीट स्टोन ब्रिज सर्किट। सर तो एस हमारी रॉड का ही रेजिस्टेंस है, हम उतना लेंगे जितना मतलब हमें चाहिए होगा, मतलब एस जो है। नहीं समझ S. नहीं रहे। ए से लेके बी तक इसका नाम है मीटर ब्रिज। ये मीटर, 1 मीटर लेंथ का वायर होगा। यहाँ पे स्केल लगा हुआ है 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3, 4, ऐसे 100 सेंटीमीटर तक ये लास्ट में होगा। तो अगर ए से लेके सी तक एल लेंथ है तो ये 100 माइनस एल ही बचेगी ना दूसरा। यस सर। और इन रेजिस्टेंस का रेशो लेंथ का रेशो के बराबर ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए होता है। रेजिस्टेंस इज रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना। यस सर। यस सर। अब आया समझ में। तो रेजिस्टेंस को हम सम कांस्टेंट इंटू एल लिख सकते हैं। यस सर। कांस्टेंट इंटू एल लिख सकते हैं ना, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस के इंटू एल, और इसका रेजिस्टेंस के इंटू 100 माइनस एल ले लिया। ओके सर। और इन दोनों को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने इसी ले लिया, ये नीचे देखेंगे के इंटू 100 माइनस एल के एल, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ व्हीट स्टोन बैलेंस, व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों का रेशो बराबर इन दोनों के रेशो के। इसका आ गया रेशो, सर। इसका रेशो आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ, तो इससे हमें ये अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब ये दोनों तो लेंथ हमें पता होंगी, या जो भी अननोन होगा इसमें से एक वो मिल जाएगा। सर एक डाउट है व्हीटस्टोन ब्रिज में। क्या हाँ, doubt है? सर व्हीटस्टोन ब्रिज में जो रजिस्टर है बीच में वो एग्जिस्ट करता है, खाली उसमें करंट नहीं जाता। इसमें करंट नहीं आ रहा, अगर ये बैलेंस्ड है तो। मतलब एग्जिस्ट करता है ना ये, हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस करंट तो फ्लो है। नहीं हो रहा। हमने करंट, रखा है तो एग्जिस्ट करेगा ही। करंट यहाँ से गया सीधे इधर चला जाता है। ये वाला करंट जो इधर आया वो सीधे इधर चला जाता है। ओके सर, ओके। हाँ, थोड़ा इस डाउट ही था। ये वाला करंट दूर हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इसी को हम बैलेंस डिफरेंट कहते हैं। जब ये अनबैलेंस्ड होगा तो इसके लिए हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अलग से पढ़ते हैं। ओके सर, हो गया कौन सा डाउट। सर? स्टार डेल्टा, फॉर्मेशन। तो वो एडवांस क्वेश्चन करने के लिए जिसमें अनबैलेंस्ड हो उसका रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो मेथड लेंगे, वो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ तक समझ लो। ओके यहाँ सर। पे सर नहीं, मेरे को तो नहीं है, शिवा को है शायद। बोलो किसको डाउट है।
डाउट है किसी को? नो सर, नो सर। सर ये नोट कर मीटर लो। ब्रिज का एप्लीकेशन है ना बस? हाँ, ये मीटर ब्रिज है। सर मीटर ब्रिज हर बार ऐसे ही होता है? हाँ, यहाँ पे जो जैसे क्यू रेजिस्टेंस है, इसकी जगह दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देंगे तो उनका रिजल्टेंट क्यू आ जाएगा, ऐसे ले लेना है ना? ओके। इक्वेशन हमेशा ओके सर। इक्वेशन सेम रहेगी, खाली इसमें वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। सर इसको पहचानने का कोई तरीका है कि कब है ये मीटर ब्रिज? नहीं लिखा इस होगा क्वेश्चन क्वेश्चन में मीटर ब्रिज। अच्छा, लिखा होगा, खाली फॉर्मूला लगाना है। हाँ, खाली फॉर्मूला ठीक से लगाना है। और रेजिस्टेंस यहाँ पे 2-3 सीरीज में भी दे सकते हैं ना, या पैरेलल में दे सकते हैं, तो वो तो क्वेश्चन यस सर, यस। बदल देंगे ना। कंसेप्ट पता होनी चाहिए हमें। सर इस मीटर ओके ब्रिज सर, का ओके। यूज क्या होता है? इस रेजिस्टेंस को फाइंड करना, नॉन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का यूज होता है। क्यों फाइंड किया ना हमने इसमें। ये हमें रेजिस्टेंस नोन होगा, पी वाला रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं यहाँ पर, और क्यू हम फाइंड करते हैं इस मेथड से। ओके सर। सर मेरा एक डाउट था सर। बोलो। सर सर व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे आपने लेफ्ट में फिगर, यहाँ पे फिगर बनाया व्हीटस्टोन ब्रिज का। कौन सा, ये वाला? हाँ ये, हाँ ये हाँ वाला। मतलब हाँ जो आपने जहाँ पे एंड किया ये वाला, मतलब एस और क्यू के बाद जस्ट हाँ। यहाँ पे मैंने एक और सेम यही फिगर लगा दिया, तब भी जो नेक्स्ट वाला टी होगा इस पे एप्लीकेबल होगा व्हीटस्टोन ब्रिज? नहीं, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। नहीं, यहाँ पर मैंने एक और ऐसी फिगर बना दिया जैसे आपने अभी लेफ्ट में ये बनाया हुआ है। हाँ ये। मतलब दो दो व्हीट स्टोन ब्रिज ले रहे हैं आप, ऐसा कह रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, दोनों कनेक्टेड हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक और व्हीट स्टोन ब्रिज लगा दें तो उसमें भी यही होगा। ये इनका रेशियो देखना है, सेम है तो ये हटा देंगे, उसमें भी बीच वाला हटा देंगे। उसमें भी होगा, अगर लेकिन अगर ये तब भी कनेक्टेड है तब भी ये होगा। मतलब तब भी जैसे उससे कोई। जैसे जो ये क्यू और एस का जो पॉइंट है, हाँ वहीं से पी और आर कनेक्ट हो रहा है, वहीं से ही। हाँ, यहाँ से हमने एक और यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, उससे तो कोई फर्क फर्क नहीं नहीं। पड़ेगा। तब भी मतलब उस वाले में भी टी हम हटा सकते हैं अगर वो रेशो में हुआ तो। अगर रेशियो सेम है तो हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है सर। आगे बढ़ा जाए। सर एक बार नीचे का दिखाना, थोड़ा सा नोट करना। हाँ देखो। 1 मिनट सर। सर गैल्वेनोमीटर तो डिटेक्ट करता है करंट को, तो वो एमीटर की तरह भी एक्ट करेगा? गैल्वेनोमीटर से हम खाली ये देखते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, करंट की डायरेक्शन देखते हैं। और अमीटर में हम करंट एक्चुअल में वैल्यू सर हो गया ना? एक क्वेश्चन देखा था कि मतलब उसमें ऑप्शंस थे और पूछा था कि गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह कब एक्ट करता है, तो ऐसा भी कुछ स्पेसिफिक है? नहीं, गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में और वोल्ट मीटर में। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा देते हैं, उसके साथ एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उससे कन्वर्जन आगे पढ़ेंगे, उसे हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। ओके सर। और गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। वो दोनों तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं, उसमें एडिशनल रेजिस्टेंस लगेगा। ओके सर। तो वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और अमीटर के लिए इसके पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसे हम शंट कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। यस सर। चलो, अब मैं आगे चल रहा हूँ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? सर
हाँ बोलो। सर वो जो ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका जो ए पॉइंट है, अगर हम ए पॉइंट से यहाँ पर साइड में जो जॉइंट है, जंक्शन है दो रेजिस्टेंस का, यहाँ पर ये नो सर नीचे नीचे है, ये वाला, हाँ ए पॉइंट, हाँ ए पॉइंट से नीचे जो मतलब राइट साइड में जो जंक्शन है रेजिस्टेंस का, ए पॉइंट से कौन सा, ये वाला? हाँ ये वाला, इसको इसका नाम कनेक्ट कर, एक मिनट, सी, हाँ बोलो। ए और सी के बीच में क्या करना है? कनेक्ट कर दिया इन दोनों को। किन दोनों को? हाँ सर, ए और सी को कनेक्ट कर दिया दूसरे रेजिस्टेंस से। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देना है, ये कह रहे हैं? हाँ हाँ पैरेलल में। अगले पेज पे फिगर बनाओ। यस सर। यस सर। सर पूरे ए पॉइंट से ही। वो एक ही बात है, यहाँ से करो या यहाँ उससे से, फर्क नहीं पड़ता। वो एक ही पॉइंट, एक ही चीज मानी जाती है, फिजिक्स सही है। बीच में रेजिस्टेंस नहीं है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही है। हाँ ओके सर। बोलो क्या? तो सर रेजिस्टेंस पे कोई असर पड़ेगा? तो अब ये दोनों मिलाकर पहले एक रेजिस्टेंस बनाओगे, यस सर। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा पैरेलल में वो क्यू की तरह वर्क करेगा। फिर चेक करोगे रेशो, अगर पहले बैलेंस थे और फिर एक लगा दिया तो फिर ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ओके सर। हाँ, तो इसे कहते हैं खेल बिगाड़ देना। खेल बिगाड़ना चाहते तो हम कर सकते हैं ऐसा, समझ गए? यस सर। हाँ आगे चलूं क्या? यस सर। एक छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं पहले, व्हीटस्टोन ब्रिज का, एकदम आसान, ठीक है? समझने के लिए कैसे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। क्वेश्चन ऐसा गिवन होगा, एसी बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। तो मान लें कि बैलेंसिंग लेंथ ये गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर ए टू सी। तो हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड क्यू। सर 16। यस सर 16। राइट, तो हमें बिल्कुल सिंपल ये करना है, इन दोनों का रेशो 4/Q, इसका रेशो बराबर है इस लेंथ और इस लेंथ का रेशो। ये 20 सेंटीमीटर तो ये 80 सेंटीमीटर। 4 ओम है सर, ये 4 ओम है गिवन। सर ये 4 ओम गिवन है। 4 ओम गिवन है, ठीक है। तो 4/Q बराबर है दिस लेंथ अपॉन रिमेनिंग लेंथ 20/80। तो ऐसे इतना आसान है ये। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 16 ओम। सर जो ये आपने 3 पीसेस लगाए हैं रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, क्या लगाए हैं? सर जो ये ए के ऊपर जो ये एल शेप का है, ये वाले, अब ये
हाँ सर, ये मेटल पीसेस है कंडक्टिंग। हाँ, ये कॉपर प्लेट्स होती है, इनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 मानते हैं हम। और सर नीचे वाली वायर्स होती है वो जो मीटर ब्रिज में है। ये तो कॉपर प्लेट हो गई, इसका रेजिस्टेंस 0 है। और ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस तो हमने लिया ना यहाँ से, और ये तो सेल यस लगा है सर, इसमें, है ना। यस सर। ये पोटेंशियल दे रहा है ए और इस पॉइंट के बीच में, मान लो डी मान लेता हूँ। तो ये ए सी और सी डी, इसका रेजिस्टेंस तो हमने ऑलरेडी ले लिया लेंथ में, यस सर। तो इसलिए ऐसा करेंगे हम। ओके सर। अब जैसे कि हमने किरचॉफ लॉ एक मेथड सीखा था, इसी तरह एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो पहले इसको सीखेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें ये 15 वोल्ट और ये 5 वोल्ट दो सेल के बने, ये 6 ओम 3 ओम 3 ओम, हमें सब में करंट फाइंड करना है। तो इससे हम दूसरे मेथड से फाइंड कर रहे हैं। एक मेथड तो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ है, लेकिन सर हम एक बार ट्राई करें। हाँ, पर एक बार हेलो। एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि जिसको मेथड आता है वही कर पाएंगे। तुमने आता है तुम कर लोगे, लेकिन जिसने ये नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा। यस सर, आप कीजिए सर। पहले एक बार मेथड बता दो ना। यस सर, मेथड बढ़ा दीजिए। खाली एक बार मेथड बता देता हूँ, फिर ट्राई करने देता हूँ। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खाली मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेथड ये, एक बार में एक सेल लेते हैं, तो एक सेल को हम शॉर्टकट कर देते हैं, यहाँ से हटा दिया हमने और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब खाली 15 वोल्ट रहा सर्किट में, तो खाली एक सेल की वजह से सब में करंट फाइंड कर लेते हैं। और फिर दूसरी बार हम इस सेल को हटा देते हैं 15 वोल्ट को, खाली ये वाला सेल रखते हैं 5 वोल्ट, और इसकी वजह से करंट फाइंड कर लेते हैं सब में। और फिर जो भी करंट की वैल्यू इन दोनों की वजह से आई उसका अलजेब्राइक सम कर लेते हैं। तो इससे हमें नेट करंट मिल जाता है हर ब्रांच में। ये इसका मेथड है। आया समझ में मेथड? यस सर। कितने सर दोनों की वजह से निकाल के फिर क्या करेंगे? फिर उसका अलजेब्राइक सम करेंगे डायरेक्शन के हिसाब से। अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो गए, और अपोजिट हुए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सर डायरेक्शन इसमें हमें अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेगी या खुद से ले लेंगे? हाँ, इस अपनी चॉइस नहीं है, इसके हिसाब से देखोगे, प्लस माइनस के हिसाब से। ओके सर। तो मैं सॉल्व करूं या आप लोग ट्राई करना चाहते हो? बोलो। सर कर रहे हैं। सर एक बार हटा के फिर दोनों का निकालना है अलग अलग, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अगर इसमें करंट दोनों की वजह से अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो ऐड कर देंगे।
अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करके उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, नेट करंट। हर ब्रांच में करंट निकालेंगे ऐसे। आप लोग कह रहे थे इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो पहले मैं ही सॉल्व कर रहा था। आप लोगों ने कहा कि आप लोग करना चाहते हैं, है ना? सर कर दीजिए एक बार। हाँ, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, हम देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करना, ठीक है? एक बार देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार में एक सेल लेना है, बाकी सब सेल हटा देना है। ये हटा दिया मैंने, खाली 15 वोल्ट लिया मैंने, और ये रेजिस्टेंस सेम है। तो देखिए जरा मेरे साथ, 3 और 3 पैरेलल में 1.5 हो गए, और ये 1.5 6 के साथ सीरीज में 7.5 ओम हो गया। हो रहा है रेजिस्टेंस? यस सर। यस सर। तो इससे 2 एम्पियर करंट चला यहाँ पे, 2 एम्पियर। यस सर। और ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, इसलिए इन दोनों में इक्वली डिवाइड हो गया, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। यस सर। यहां तक समझो, पहले यहां तक आया समझ में? यस सर। यस सर। अब दूसरी बार में क्या करूंगा, मैं इसको बंद कर दूंगा, इस सेल को यहां से शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, खाली ये वाला सेल लूंगा। सर आंसर 844 आएगा। आंसर तो अभी मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं मालूम। अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व करके पता चलेगा मुझे भी, ठीक है? ओके सर। 6 3 एंड 3। अब मुझे इसकी वजह से करंट निकालना है। अब इसको भूल जाएंगे 15 वोल्ट को, अब खाली 5 वोल्ट की वजह से निकालना है। यहाँ देखो 6 और 3 पैरेलल में, ये हो गए 2, और 2 और 3 सीरीज में, ये हो गया 5। यहां तक सही है? इसलिए इससे कितना करंट चला, 1 एम्पियर करंट। यहां पर आया 1 एम्पियर करंट, इन दो में डिवाइड होगा वो 1 एम्पियर करंट। 6 और 3 मिलाकर से 2 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ I इंटू आर, 1 इंटू 2, 2 वोल्ट। इसलिए इसमें करंट कितना होगा, इस वाले में करंट होगा 2/3, और इस वाले में करंट होगा 2/6, यानी 1/3। और 2/3 और 1/3 मिला के 1 एम्पियर करंट आ गए। देखो यहां तक, पहले ये समझ में आया? यस सर सर्किट सेम है तो हमने रेजिस्टेंस 2 बार क्यों निकाला? फिर से बोलो। सर जैसे हमारे रेजिस्टर्स की पोजीशन तो सेम है ना, फिर हमने 2 बार रेजिस्टेंस क्यों निकाला? इसलिए कि अब इसके लिए करंट, इस सेल के लिए ये दोनों पैरेलल में, लेकिन इस वाले सेल के लिए ये दोनों पैरेलल में, पोजीशन बदल गई। ओके सर। इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो हर बार नेट रेजिस्टेंस सेल की पोजीशन से चेंज हो जाती है। ओके सर। और अब मैं क्या करूंगा, इसमें और इसमें जो करंट है उसका अलजेब्राइक सम करूंगा यहाँ पर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है, बहुत बढ़िया। तो काफी पजलिंग भी है, लेकिन इसमें देखें, इसमें 1 एम्पियर ऊपर जा रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 0 एम्पियर करंट हो गया, इसमें 0 एम्पियर।
इसमें 1 एम्पियर नीचे आ रहा है, इसमें 2/3 नीचे आ रहा है, तो 1 + 2/3 5/3 एम्पियर करंट हो गया नीचे। सर एक और बार इस- दोनों सर्किट में डायरेक्शन बता दीजिए कैसे ली हाँ है। अभी बता रहा हूँ। ये फर्स्ट वाले सर्किट में ये 15 वोल्ट लगाया हमने, एक मिनट ये बार बार हिल जा रहा है। ये 15 वोल्ट लगाया, तो इसकी वजह से करंट यहाँ चलेगा, 2 एम्पियर यहाँ चला, और ये करंट को 2 रास्ते मिले, तो इन 2 रास्तों पे डिवाइड हो गया, 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर। क्लियर है? बोलो समझ में आया? और यस सर। इससे 2 एम्पियर इधर चला, उससे 1 एम्पियर इधर 1 एम्पियर इधर। सर ये जो डायरेक्शन है 2 एम्पियर, वो नीचे से क्यों नहीं लिया? इसमें सर हम 15 वोल्ट वाली से ऊपर क्यों गए, नीचे क्यों नहीं गए? ये करंट ऊपर क्यों गया, नीचे इधर क्यों नहीं गया? यस सर। क्योंकि ये यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट पॉजिटिव से यहाँ से फ्लो करेगा, तो ऊपर ही तो जाएगा ये। इसके टर्मिनल के हिसाब से लेना है ना डायरेक्शन। बोलो आया समझ में? हाँ इसके हिसाब से लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए करंट इधर गया, तो 2 एम्पियर इधर 1 इधर 1 इधर। सेम लॉजिक से यहाँ से 1 एम्पियर गया, उसको डिवाइड किया 2/3 इधर 1/3 इधर। अब मैं सम कर रहा हूं, इसमें एक में नीचे करंट है, एक में ऊपर है, तो ये कैंसिल होकर 0 हो गया। इन दोनों में ही नीचे इसलिए ऐड हो गए, और इसमें एक में 2 इधर है और 1/3 इधर है, तो इसमें माइनस होगा, इसमें 2 - 1/3, ये भी 5/3, और 5/3 बड़े वाले की तरफ आएगा, बड़ा वाला इधर, तो 5/3 एम्पियर करंट आया, 5/3 पूरा इधर वापस होके इधर आ गया। सर नीचे का इसमें नहीं, 0 करंट, इसमें 0 करंट रहा। सर तो नेट मतलब 15 वोल्ट की तरफ आएगा की डायरेक्शन में। हाँ नेट हमारा ये 5/3 15 से ऊपर इधर चला, 5/3 इस सब में हर ब्रांच में निकालना था, हर ब्रांच में करंट निकाल दिया हमने। सर फाइनल आंसर 5/3 और 0 है ना? हाँ 5/3 0 एंड 5/3 सब में निकालना ना, 3 आंसर है इसके, तीनों रेजिस्टेंस में करंट निकालना था अलग अलग। सर कभी ऐसा भी केस पॉसिबल है, मतलब दो, मतलब हमारा एक बैटरी की तरफ हो रहा हो डायरेक्शन और एक तीसरे वाले का आई अलग डायरेक्शन में आ रहा हो? सर जैसे जो जहाँ पे 0 है, जहाँ पे 0 आया है वहां पे हाँ। ऊपर की तरफ ना आई आता, अगर हाँ मान लो इधर करंट आता, ऐसा तो पॉसिबल है? हाँ ये भी आ मतलब सकता है, ये इधर आया और दोनों का सम होके फिर इधर आ रहा होता है इसके बीच में। अच्छा ठीक है सर। नहीं, जो फाइनल जो करंट आ रहा हो वो 0 की जगह ऊपर आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल है किसी फाइनल बैटरी करंट के कुछ केस नहीं में? है, हर ब्रांच में अलग अलग है ना, फाइनल करंट का कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं इसमें 0 की जगह ऊपर आ रहा हो, यही तो कह रहे हैं। हाँ फाइनल। हाँ फाइनल ऐसा हो सकता है इसमें ऊपर आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें नीचे आ रहा हो, सब केस पॉसिबल है। ठीक है सर। मेथड समझ में आया आपको? दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, पहले मेथड बता दो मुझे, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। सर हम किसी से भी कर सकते हैं ना?
हाँ, अभी हम ये मेथड सीख रहे हैं, एग्जाम में किसी से भी करना, वो तुम्हारी चॉइस है। बाद में जो हमें वो मेथड चूज करना है। सर इसमें भी आंसर चेक करने के लिए कोई शॉर्टकट है? हाँ, इसमें भी आंसर चेक कर सकते हैं। अभी एक और थ्योरम बताने वाला हूँ, पहले यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब जो थ्योरम बता रहा हूँ वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली है, ठीक है? दिमाग खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो हमें डिफिकल्ट लगेगी। उसका नाम है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। यस सर। तो ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सीबीएसई में नहीं है, हमारे स्कूल लेवल में नहीं है, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए हम एडिशनल मेथड सीख रहे हैं, एडवांस मेथड, ठीक है? थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी देखें क्या होता है। इसके लिए मैं ये वाला सर्किट फिर से ले रहा हूँ, ये 15 और 3। अब यहाँ पे मैंने ये अमीटर ले लिया है और यहाँ 15 वोल्ट है। ये सर्किट दिख रहा है हमें, और अमीटर की रीडिंग कितनी है? 1 एम्पियर है। कुछ बोल रहे हैं? सर वीडियो क्लियर नहीं है। एक मिनट। अब देखो, अब क्लियर है? नो सर। मेरे इसमें तो आ रहा है। अब थोड़ी थोड़ी बहुत क्लियर आ रही है। हाँ, अब सही है। इसीलिए तो उसमें ले रहा था मैं टैब में, उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ गई साउंड की। अगली बार ट्राई करेंगे। सर अब सही है। अब देखो यहाँ 15 वोल्ट है यस और सर। यहाँ अमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर है ना? यस सर। तो ये थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी ये कहती है कि अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, यानी 15 वोल्ट यहाँ लगा दूं और अमीटर यहाँ ले आऊं, तो भी रीडिंग सेम रहेगी 1 एम्पियर। सर ये कैसे होगा? यहाँ पे अगर मैं अमीटर लगा दूं, यहाँ पे मैं 15 वोल्ट मैंने इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बिना सॉल्व किए इस थ्योरम से बोल सकता हूँ कि इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ 15 एम्पियर से इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट था। तो अगर इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दें तो सेम वैल्यू रहती है करंट की। ये थ्योरम है। कहीं भी कर सकते हैं सर? हाँ, कहीं भी कर सकते हैं। सर डायरेक्शन भी सेम रहेगी ऊपर से नीचे? डायरेक्शन तो हमें इसके हिसाब से देखनी पड़ेगी ना। अगर हमने ये ऊपर लिया है तो ये ऊपर ऐसे करंट ऐसे आएगा, अगर मैं इसे उल्टा नीचे ले लूं तो ये नीचे से ऊपर जाता है ना। ओके सर। डायरेक्शन इसके हिसाब से देखनी है। मैंने अभी सेम रखी तो सेम डायरेक्शन, तो इसमें भी नीचे आ रहा है, इसमें भी नीचे आ गया। यस सर। इसे हम थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। यहां तक आया समझ में? यस सर। यस सर। कितने लोगों को प्रॉब्लम है इस थ्योरम में? उन्हें डिफिकल्टी लग रही है? बताओ। आसान है, कोई डिफिकल्टी थोड़ी है। इंटरचेंज करने से वैल्यू सेम रहती है। सर एक बार वर्ड्स में थोड़ा सा बता देंगे, लिख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इफ वी इंटरचेंज any cell and ammeter
if we interchange a cell and ammeter in a given circuit, if we interchange a cell and an ammeter in a given circuit, then reading of ammeter remains unchanged. Then reading of ammeter remains unchanged. इसका नाम थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी है। सर इसका एप्लीकेशन कैसे होगा? वही बता रहा हूँ, पहले यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब देखो, अगर ये 15 वोल्ट है तो करंट कितना 1 एम्पियर है। अगर मैं 15 को, हमारे क्वेश्चन में कितना है 5 वोल्ट, इसका 1/3 है तो ये भी 1/3 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 वोल्ट कर दूं, इसका 1/3 कर दिया मैंने, तो उसी रेशो में ये भी डिवाइड हो जाता है। और हमारे 5 वोल्ट में भी ये 1/3 एम्पियर करंट आ रहा था ये। तो हमें ये दूसरा वाला सर्किट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया इससे। सही है, एमीटर की पोजीशन की इंडिपेंडेंट है, मतलब सर्किट पे कहीं पे भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कहीं भी हम जो भी हमने लिया है उनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो सेम रीडिंग आ जाएगी। यस सर। सर अगर 2 सेल रख रहे हो तब भी चले, तब भी वैलिड होगा ये? कितने भी सेल लग रहे हो, एक सेल और एक ये अमीटर है, इसको इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, ये थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी कहलाता है। ये थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी। सर जैसे उसी सर्किट में अगर मैंने 5 वोल्ट की बैटरी एक और लगा दी, तब कैसे इंटरचेंज होके सेम वैल्यू आएगी? कहाँ पे लगा दी? यहाँ पे एक और 5 वोल्ट लगा दिया। सर कहीं भी लगा दीजिए। नहीं, अभी तो मैं तो इसमें एक बार में एक सेल ले रहा हूँ ना। राइट वाले डायग्राम में बीच में। हाँ, एक यहाँ बार पे हमें एक बार में एक सेल लेना है ना, तो हमें एक सेल में ही लगानी है। 2 सेल में हम वैसे भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पर ये सब में एप्लीकेबल है। हमें एक बार में एक सेल लेना है ना हमें हर बार। यस सर। तो तभी फायदा होगा ना, जब हम एक सेल को इंटरचेंज करें, तभी तो इसका आगे एप्लीकेशन होगा। तो अभी एक सेल पे रहो तुम, अभी 2 सेल पे मत जाओ। ठीक है, तो एक सेल और एक अमीटर है, उसको आपस में इंटरचेंज करते हैं सर्किट में तो वैल्यू सेम रहती है। और क्योंकि हमारा 5 वोल्ट था, इसका 1/3 कर दिया 15 का पे। तो सर यानी हम क्या कहते हैं, एक की वजह से निकाल के दूसरे का बिना निकाले निकाल सकते हैं? बिना निकाला जाएगा प्रैक्टिस से। अब ये 6 ओम था, 6 × 1/3 मतलब 2 वोल्ट आ रहा है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसमें भी 2 वोल्ट होगा। इसमें 2 वोल्ट आ रहा है ना, I × R। सर 2 एम्पियर? 2 एम्पियर नहीं, 1/3 × 6, 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप। ओके ओके, यस यस सर। 2 वोल्ट होगा, तो इसलिए करंट कितना हो गया 2/3, 2/3। आया समझ में? नहीं, अभी नहीं आया। यस सर, आ गया। हाँ, ये ए और बी के बीच में 2 वोल्ट आ रहा था, तो ए और बी के बीच में इधर भी 2 वोल्ट आएगा, तो 2/3 इसमें करंट आ गया। और इन दोनों का करंट आ गया 2/3, 1/3, 1 एम्पियर। हमने इससे पूरा सर्किट सॉल्व कर लिया, इसको नहीं लिया हमने। थ्योरम समझ में आई हमें? यस सर।
अब इसका यूज तो हम धीरे धीरे बाद में करेंगे, पहले एक बार में एक करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले यूज करना है, इसको फिर बाद में लगाना है। जब पहले इसकी प्रैक्टिस हो जाए बाद में इससे प्रैक्टिस करना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? किसी को डाउट है तो बोलो, ये नोट कर लो। ये नोट कर लो। सर एक बार बताएंगे ये 1/3 क्यों आया? हाँ फिर से बता रहा हूँ। ये 15 था हमारे पास, हमें 5 वोल्ट के लिए निकालना था बेसिकली। तो 5 वोल्ट इसका 1/3 है। तो अगर इसका 1/3 करेंगे तो करंट का भी उतना ही 1/3 उसका भी कर देंगे। ओके सर। तो इसका 1/3 कर दें तो इसका भी 1/3 हो जाता है। ये हर सर्किट में एप्लीकेबल है। मतलब अगर कोई करंट 5 वोल्ट की वजह से आ रहा है, 10 वोल्ट की वजह से इसका डबल हो जाएगा, सारी वैल्यू डबल हो जाएंगे। सर यहाँ पे अगर एक और वोल्ट बैटरी लगी होती 10 वोल्ट की, तो फिर पहले 15 का निकाल के उन दोनों का ऐसे निकाल लेते। एक बार में एक सेल लेना है ना, हर बार एक एक सेल लेना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो 2 सेल लेने ही। ओके ओके, समझ गया सर। हाँ एक बार में एक सेल लेना है, 2 के चक्कर में नहीं पड़ना अभी। ये समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन दूं आप लोगों को। यस सर एक और बार समझाना सर। एक और बार समझाना सर। ये रेसिप्रोसिटी या ये पूरा बोल रहे हो? रेसिप्रोसिटी मतलब क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया सर इसका। पूरा समझ में नहीं आया? क्वेश्चन यस सर, ऐसी बोलिए और एक बार समझा दो। फिर से चलता हूँ शुरू से। क्वेश्चन ये है, 15 वोल्ट 5 वोल्ट हर ब्रांच में करंट निकालना है, ठीक है? तो हम एक बार में एक सेल लेंगे, बाकी सारे सेल हटा देंगे, उनकी जगह शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसको हटा के यहाँ शॉर्ट सर्किट यानी इसको ज्वाइन कर दिया हमने। और एक सेल की वजह से हर ब्रांच में करंट फाइंड कर लिया पहले। दूसरी बार अब हमने दूसरा सेल लिया, बाकी सारे सेल हटा दिए, ये वाला सेल हटा दिया, दूसरा सेल ले लिया यहाँ, उसकी वजह से करंट निकाल लिया हर ब्रांच में। और तीसरे सेल में फिर हमने इन दोनों में से जो करंट निकाला है उनका सुपरपोजिशन करके रिजल्ट निकाल लिया। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। यस सर। और ये एडिशनल थ्योरम है, ये तो इसलिए बताइए और भी ज्यादा समझना है तो इसलिए ये थ्योरम बताइए। ये नहीं यूज करते तो भी आंसर आ गया हमारा, है ना? पर हमें ये भी पता होगा तो हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं, जैसे अभी पूछे थे ना। जैसे रेसिप्रोसिटी से हमने चेक कैसे किया, मतलब हमारा आंसर सही है कि गलत है? रेसिप्रोसिटी से 5 के लिए हमारा 1/3 आया था, तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया। 15 के लिए 1 आ रहा है तो 5 के लिए 1/3 इससे भी आ गया। हमारा 5 से भी 1/3 आ रहा था, रेसिप्रोसिटी से भी 1/3 आया। अच्छा सर, ठीक है सर, ये डाउट था, मतलब रेसिप्रोसिटी से हम चेक कैसे करें? हाँ चेक करना हो तो करें, नहीं तो ना करें। हम वो तो करंट निकाल लें, खाली करंट भी यूज कर सकते हैं। और हमारा ये भी यूज करने का मन नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हमारा मन है। सर अगर करंट गिवन हो और वोल्टेज निकालनी हो तो भी यूज कर लेंगे? कहाँ पे वोल्टेज निकालने में? ऐसे वोल्टेज ये सेल की वोल्टेज निकालने में ऐसा कुछ? यस सर ऐसा नहीं आएगा? नहीं आएगा। अगर आएगा तो कर सकते हैं। यहाँ पे करंट दिया हुआ है और इस सेल की वोल्टेज निकालनी है तो हम कर सकते हैं। ओके सर। अब क्वेश्चन दूं आप लोगों को?
बोल नहीं रहे आप लोग? यस यस सर। हाँ, यस सर। तो देखो भाई, ऐसा है ना, क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन बहुत है। इसका मतलब ये नहीं है अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तब भी बहुत सारे फिर भी एडिशनल क्वेश्चन बचेंगे। तो ऐसा नहीं है फिर उन एडिशनल क्वेश्चन को जब हम मिलेंगे तो हमें लगेगा ये वाला तो हमने किया ही नहीं। तो वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने मेथड सीख सकते हैं उतने मेथड सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? बाकी फिर हमें प्रैक्टिस करनी है। सर वैल्यूज डिक्टेट कर दो एक बार। हाँ, बोल रहा हूँ। थर्टी वोल्ट, 12 ओम, ये 6 और ये 20 वोल्ट। ये 30 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 6, ये 12। और आंसर चेक करने के लिए यहाँ भी आंसर चेक हो रहा है हमारा। ये अगर गलत होगा तो ये मैच ही नहीं करेगा। यहाँ यहाँ देखो, ये लास्ट में अपने आप चेक हो जाता है। ये 5/3 था, ये 0 है, तो ये भी 5/3, यानी ये जंक्शन पे चेक हो गया। इतना करंट आया, इतना ही यहाँ से गया। यहाँ जंक्शन पे रॉन्ग हो जाता सम करने में अगर मिस्टेक होगी तो। सर ये 20 वॉट है या 10 वॉट? 20 वोल्ट है, 20। ओके सर। तो हमारा सेम क्वेश्चन है, हर ब्रांच में करंट फाइंड करनी है। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो, अभी आंसर नहीं बोलना है, अपना आंसर निकाल के खुद चेक करना है। लास्ट वाले स्टेप में चेक हो जाएगा सारे करंट अगर मेजर हो रहे हैं, जंक्शन पे करंट सेटिस्फाई हो रहा है जंक्शन लॉ, तो यानी सही किया है।
सर आ गया। हाँ, किसका? शाश्वत का आ गया। ठीक। सर 12 और 6 वाला जो हम लोगों का जा रहा है उसमें है 5/3 और जो 20 वोल्ट के ऊपर वाला जो है उसके अंदर 1। जंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है? चेक करो एक बार। हो गया सर, दोनों में 5/3 आ रहा है। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं अभी। सर आंसर कुछ और आ रहा था। मैं सॉल्व करूं? यस सर। सर मेरा तो अलग आ रहा है। सर मेरा भी अलग आ रहा है सर। अभी देखो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग आंसर मैच करो। सर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सबके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। जादू हो रहा है तो यहाँ से 2 एम्पियर और ये 1 एम्पियर और ये 1 एम्पियर, ये चेक करो सबका ये आ रहा है पहले। यस सर। यस सर, ये तो यही Yes, आ रहा है। sir. यस सर। 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर 1 एम्पियर। ठीक है, यस सर। यस सर। अगला वाला देखते हैं। ये 2 एम्पियर, यस सर। ये 4/3 और ये 2/3, ये 2/3, ये 4/3, ये 2 एम्पियर। देखो यस सर। सर एक 4/3 बता दीजिए। 4/3, हाँ ये 2 एम्पियर यहाँ से आया, फिर 12 और 6 पैरेलल में इसके लिए, तो मिला के हो गए 4 ओम। एक रेजिस्टेंस में बना लिया हमने, और 4 × 2 8 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो 8/6 एंड 8/12 ऐसे कर लेंगे। चेक करो। सही है। 8/6 क्या है? 8/6 8 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इस 6 ओम, तो ये करंट आ गया। ओके सर। सर ये वाला बताओ। करंट नहीं आ पा रहा। 8/6 और 8/12। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक 2 एम्पियर आया था, ये सही है।
यस 2 सर। एम्पियर आया, हाँ 2 एम्पियर आया, इधर गया, यहाँ पे इसे 2 रेजिस्टेंस मिले 12 ठीक एंड है सर। 6, 12 और 6 मिला के हो गए 4 पैरेलल में। यस सर। तो I इंटू आर 2 इंटू 4 8 वोल्ट हो गया। अगर मैं इसको Q ले लूं, इसको Q ले लूं, तो P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हो गया। ओके सर। फिर 8/6 एंड 8/12 V/R कर दिया मैंने। ठीक है सर, आ गया। और अब इन सबको सम करेंगे तो फाइनल आंसर लिखा हूं यहाँ। इसमें 4/3, इसमें 7/3 में 1 एम। यस सर। 1 आया, ये 4/3 आया है मिलाकर। यस सर। यस सर, ये आ रहा। देखो सबका आ रहा है आंसर। सर अगर हम वो थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी लगाते तो जहाँ पे 1 एम्पियर करंट है, हाँ, तो सर फिर वो दोनों सेल्स ऐड होके 50 वोल्ट हो गए, हम फिर तब सॉल्व करते हैं। नहीं मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पहले यहाँ नहीं, उसका 2/3 ले लेते हैं ना। पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक ठीक है। यस सर। अब मैं सर ऐसे ही करेंगे ना, उसका 2/3 ले लेंगे। हाँ, अब पहले मैं थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी पहले यहाँ लगा रहा हूँ। अगर यहाँ 30 वोल्ट होता, इसमें 1 एम्पियर होता, 30 और 1 मैंने इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। यस सर। लेकिन 30 की जगह 20, ये तो कम है ना, तो ये करंट भी इसी रेशो में कम आएगा। 20 इसका 2/3 है। या तो ऐसे कर सकते हैं, या 1 को 20 से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर दो। इसी रेशो में कम करना है ना, मैं यहाँ 30 की जगह 20 एक्चुअल में। यस सर। तो करंट भी कम आना चाहिए, तो ऊपर 20 रखेंगे, नीचे 30 रखेंगे इस रेशो में। ये एक मेथड हुआ। या 30 का 20 कितना है, 2/3 है, इसका 2/3 पार्ट है ये। यस सर। तो डायरेक्ट इसका 2/3 कर सकते हैं, या इंटू 20/30, तो 2/3 एम्पियर इसमें आ गया। इससे आंसर भी चेक हो गया। ओके सर। और थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी भी लग गई। सर ये जो हमने तीनों लॉस पढ़े, ये बेसिकली सेम चीज निकालने के लिए है ना? कौन से 3 लॉ पढ़े हमने? सर एक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, और एक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ, किरचॉफ लॉ। यस सर। हाँ, ये सब करंट फाइंड करने के लिए है। ये सब रूल्स करंट फाइंड करने के लिए है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मेथड सीख रहे हैं। बाद में फिर हमारी चॉइस है, हम कोई भी मेथड यूज करके हमें जल्दी आंसर निकालना है बस, है ना। यस सर। तो अभी एक क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, 2-3 मिनट का दे दूं ना? यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी 3 मिनट, सर 3-4 एक बार मिनट। ये बता दीजिए। हाँ बताओ, क्या बताना सर है? ये चेक से हुआ, सही है कि गलत है? ये 2/3। यस सर।
ये 30 था ना, 30 में 1 एम्पियर होता है, ये 30 और 1 है ना। सर नहीं, सर ये चेक कैसे हुआ कि सही है या गलत है, पता कैसे चला? ये ऐसे पता चला, 20 के लिए हमने यहाँ 2/3 तो निकाला था, और इससे चेक करके इससे भी 2/3 आ गया, अगर हमें इससे चेक करना है तो। ओके सर। और वैसे तो फाइनली इसमें चेक हो जाता है, जब यहाँ पे देखते हैं ना, ये 1 और 4/3 ऐड होके 7/3 हो गया, तो जंक्शन लॉस ही अपने आप चेक हो जाता है। ये तभी सेटिस्फाई होगा जब हमने सही किया होगा, नहीं तो यहाँ गलत हो जाएगा। ये इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, ये दोनों कभी सेम नहीं होंगे, यहाँ गलत हो जाएगा अगर एरर होगी तो। ठीक है, ओके सर। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये इनफाइनाइट ग्रेड है, सबका रेजिस्टेंस R है, तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। इनफाइनाइट ग्रेड है, बता दो मुझे आंसर कैसे करें। सर इसमें व्हीटस्टोन वाला यूज होगा? सर इनफाइनाइट ग्रेड है तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा सर मोस्टली सारे पॉइंट्स का। सर एक रिपीटिंग पार्ट चुन लेंगे और बचा हुआ सारे पार्ट को लेट कर लेंगे एक्स रेजिस्टेंस उसका। हाँ ठीक है, तुम्हें जो भी करना है कर दो, मुझे तो आंसर बता दो। ये A और ये B ले लिया मैंने, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। सर R R/2। R कैसा है सर? 2/3। 2R। नहीं, मेथड बताओ मुझे, 2R कैसा है? सर 2/3। सर पहले हमने एक सेल को अटैच कर दिया इससे, मतलब जो A और B से वायर जा रहा है। क्रिस्ट अभी रुक जाओ, पहले औरों को बोलने दो, तुम्हारा भी बात सुनूंगा। ओके सर। हाँ तो बाकी लोग बता रहे थे, मुझे बताओ जो भी आंसर कैसे आए बताने हैं। चलो कृष्ण तुम बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर 2R। 2R, हाँ बताओ कैसे आया? सर पहले हमने A और B से जो वायर जा रहा है उसके बीच में एक सेल अटैच कर दिया जिसका पोटेंशियल V है। ठीक है, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, है ना। सर फिर उसके बाद हमने करंट A के थ्रू जाएगा, A तक जाएगा, फिर हर डायरेक्शन में जाएगा, I। नहीं, आई तो यहाँ है गया, ये कितने पाथ मिले I इसे? by 4। 6 पाथ। I/6। हाँ तो ये जाने वाला करंट कितना होगा? I/6। और आने वाला करंट कितना होगा? वो भी I/6। तो R/3 आएगा आंसर। I/3 किस में से आ रहा होगा? AB में से। तो AB के लिए I/3 इंटू R, ये किसके बराबर होगा? I इंटू R इक्वलेंट।
यस सर। तो इसलिए आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा? R/3। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे करने लास्ट टाइम हमने किया था, है ना? सर दोबारा बताना एक बार। यहाँ पे करंट आई गया, उसे 6 रास्ते मिलेंगे, तो उन 6 में क्योंकि इनफाइनाइट ग्रिड है इक्वल डिवाइड हो गया सिमेट्री से, तो इसलिए यहाँ पे गया I/6 और ऐसे I करंट वापस आ रहा था, उसमें से भी गया वापस आया I/6। सब में से I/6 कलेक्ट होके आएगा इधर I, तो इसलिए I/6 और I/6 को सुपर इम्पोज कर देते हैं I/3। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, आज यहीं तक कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। सर ये पिछली क्लास में सीखा था सर ऐसे क्वेश्चंस। हाँ, इससे लास्ट क्लास में कराया था ना ग्रिड का मिस हो क्वेश्चन। गए थे सर। यस सर। हाँ ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते सर। गुड बाय। हाँ नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।